यीशु के नाम में आप सबको शालोम, जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के इस दिन के लिए जो उसने अपने अनुग्रह से हमें दिया है। मेरे जीसो, उत्पत्ति 26 अध्याय 18 पद में हम पढ़ते हैं कि अब्राहम के दिनों में जो कुएं खोदे गए थे, जिनको फलिस्तियों ने भर दिया, इसहाक ने उन्हें कुओं को फिर से खुदवाया और उनके वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे थे। तो इन दिनों में हम स्तुति के कुएं को खोदने के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि कई बार होता है हमारे जीवन में जब हम प्रभु में आते हैं, प्रभु के पास आते हैं, नए होते हैं, तो उस समय बहुत आत्मिक जोश हम में होता है, उसका प्रेम भरा होता है और उसमें हम बड़े आनंदित होकर उसकी स्तुति आराधना करते हैं। और कुछ है जो बाद में भी आगे बढ़ते रहते हैं, लेकिन कईयों के जीवन में फिर सुस्ती आ जाती है, लापरवाही आ जाती है। उनके स्तुति के कुएं में जो है वो दुश्मन को, शैतान को, फलिस्तियों को मिट्टी डालने की इजाजत दे देते हैं। याद रखिए, जब हम पाप को स्थान देते हैं, इसका मतलब हम मिट्टी डाल रहे हैं अपने कुओं में। जब हम सुस्ती, लापरवाही को जगह देते हैं, अपने कुओं में हम मिट्टी डालते हैं। लेकिन इसहाक ने उसको फिर से खुदवाया, मिट्टी फिर से खुदवाई और उन कुओं के वही नाम रखे जो अब्राहम ने रखे हुए थे। मेरे जीसो, इन दिनों में परमेश्वरी शिक्षा के द्वारा, इस वचन के द्वारा हमारी सहायता कर रहा है कि हम रोज बरोज स्तुति के कुएं में से मिट्टी को निकालते रहें, ताकि स्तुति बड़ी सामर्थ्य रीति से हमारे अंदर से निकलने पाए, बहने पाए। हम आत्मा और सच्चाई से प्रभु की आराधना करना सीख जाएं। तो स्तुति के बारे में हम अध्ययन कर रहे हैं, उसी अध्ययन में हम आज आगे बढ़ेंगे। आज हम देखेंगे स्तुति के द्वारा जो आशीषें, विशेष तौर पर आत्मा की आशीषें, पवित्र आत्मा की आशीषें जो हम पर डेली जाती हैं, उसके बारे में आज हम ध्यान करेंगे। देखेंगे कि किस प्रकार जब हम स्तुति करते हैं तो आशीष वो स्तुति लेकर आती है, वो स्तुति आशीष में तब्दील हो जाती है और वो आशीष हम पर आती है। आपको याद होगा, एक गीत काफी पुराना है, स्तुति आराधना ऊपर जाती है, आशीष लेकर नीचे आती है। ऊपर जाती है, नीचे आती है। स्तुति ऊपर जाती है, आराधना ऊपर जाती है और आशीष लेकर आती है। मेरे चीजों, एक बारिश कैसे होती है, इसके बारे में आज हम कुछ अध्ययन करेंगे, सीखेंगे। और उसके साथ ही साथ बारिश का जो चक्र है, ये जो जल चक्र है, जलीय चक्र है, इसके द्वारा हम आत्मिक कुछ बातें सीखेंगे। तो हम देखते हैं कि प्रकृति में, कुदरत में एक चक्र चलता है जिसको जलीय चक्र या जल विज्ञान चक्र बोलते हैं। कि वो जल जो समुद्र में होता है, वो झीलों में होता है, वही जल ऊपर से फिर बरसता है। तो थोड़ा सा उसके बारे में ध्यान देंगे कि पानी जो समुद्रों में और झीलों में होता है, उस पर
सूरज चमकता है। सूरज जब चमकता है, सूरज की गर्मी जब उस पर पड़ती है तो वो पानी जो है भाप बनकर ऊपर उड़ता है। पानी भाप में तब्दील हो जाता है और भाप जब बन जाता है तो वो इंसानी नजर से लुप्त हो जाता है, नजर से हम देख नहीं पाते। जब लुप्त हो जाता है उसके बाद वो भाप जो है ऊपर जाती है, भाप ऊपर उड़ती है, ऊपर जाती है। मेरे चीजों, जब पानी पर सूर्य चमकता है, इसी प्रकार हमारे जीवन में हमारा प्रभु यीशु, जिसको धार्मिकता का सूर्य, सन ऑफ राइचियसनेस, मलाकी की पुस्तक में बोला गया है, जब वो हम पर चमकता है, उसका जीवन, उसकी आशीषें, उसके साथ जो हमारा संबंध है वो हमारे जीवन पर चमकता है, हमारे अंदर से धन्यवाद, स्तुति, तारीफ, प्रभु की महिमा, प्रभु की बड़ाई, प्रभु की आराधना निकलती है। और जिस प्रकार जब भाप ऊपर जाती है तो ये ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है। नमी जो है उसमें, भाप जो है, वो भाप की नमी जो है, मॉइस्चर जिसको बोलते हैं, वो क्या है, गाढ़ा हो जाता है ऊपर जाकर, सघन, कंडेंस हो जाता है, गाढ़ा हो जाता है। और उसके बाद जब वो बादल बन जाते हैं, क्या बन जाते हैं, जुड़ के बादल बन जाते हैं, और बादल फिर जो है वो जमीन पर बरसने लग जाते हैं। बारिश जब आती है तो हम जानते हैं कितनी आशीषें लाती है, हरियाली छा जाती है, गर्मी से आजादी मिलती है, छुटकारा मिलता है, मौसम बड़ा सुहावना हो जाता है, फसल होने लग जाती है, जो हमारे जिंदा रहने के लिए जरूरी है। तो मेरे चीजों, उससे पृथ्वी जो है वो फलदायक बनती है। हिजकियेल 34 अध्याय 26 पर, 34 का 26, हिजकियेल 34 का 26 आप लिख लीजिए। अगर आपको निकालना मुश्किल है, मैं सोचता हूं कि आप लिख लो, बाद में पढ़ लेना। अगर आप जल्दी निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए, लेकिन अदरवाइज उसको लिख लीजिए। मेघ को मैं ठीक समय से बरसाया करूंगा और वे आशीषों की वर्षा होंगी। हिजकियेल 34 अध्याय 26 पद में परमेश्वर वायदा करता है कि मेघ को, बारिश को मैं ठीक समय पर बरसाया करूंगा और वो आशीषों की वर्षा होगी। परमेश्वर का वायदा है कि वो ठीक समय पर मेघ को बरसाएगा और वो बारिश जो है आशीषों की बारिश होगी। मेरे चीजों, ये मेघ और ये बारिश हम आगे देखेंगे कि किस प्रकार पवित्र आत्मा की बारिश को दिखाते हैं। पवित्र आत्मा की बारिश जो परमेश्वर अपने लोगों पर करना चाहता है,
पवित्र आत्मा जो उंडेलना चाहता है, पवित्र आत्मा से जो हमको वो भरपूर करना चाहता है। और मेरे चीजों उसके बाद अय्यूब 36 अध्याय 27 से 30 पद में लिखा है, क्योंकि वे तो जल की बूंदें ऊपर को खींच लेता। अय्यूब 36 अध्याय 27 से 30। क्योंकि वो तो जल की बूंदें ऊपर ही को खींच लेता है। जल की बूंदें क्या करता है जी? परमेश्वर ऊपर को खींच लेता है। जिनके कान हैं, जो सुनते हैं, वो जरूर जवाब देगा। तो क्या करता है? जल की जो बूंदों को क्या करता है परमेश्वर? ऊपर खींच लेता है। और वे कोहरे से मींह होकर टपकती हैं, फिर वो मींह बनकर वो बूंदे टपकती हैं। वे ऊंचे ऊंचे बादल उड़ेलते हैं और मनुष्यों के ऊपर बहुतायत से बरसाते हैं। फिर क्या कोई बादलों का फैलना और उसके मंडल में का गर्जना समझ सकता है? देख, वह अपने उजाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की था को ढांपता है। अपने उजाले को चारों ओर फैलाता है और समुद्र की था को ढांपता है। उस उजाले से, उस गर्मी से, जो उजाला गर्मी होती है, उससे ढांप लेता है। उससे वो क्या करता है? बूंदों को खींचता है। जो भाप बनकर जब वो बादल बरसते हैं तो वो बूंदें दोबारा जमीन पर गिरती हैं, तो वो खींचता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर भी हमारी स्तुति को खींचता है। जब हम स्तुति करते हैं, उसकी बढ़ाई करते हैं, उसकी महिमा करते हैं, उसका धन्यवाद करते हैं, उसकी आराधना करते हैं, उसको परमेश्वर खींचता है। उसको परमेश्वर अपनी ओर खींचता है। उसके बाद हम कुछ और आयतें देखेंगे जो कि इस आत्मिक सच्चाई को हम पर और गहराई से थोड़ा सा बताएंगी। सो जिस तरह सूरज चमकता है, उसी प्रकार परमेश्वर भी अपनी आशीषों को हम पर चमकाता है। आज अगर हम जिंदा हैं तो ये परमेश्वर की क्या है जी? आशीष है। आज अगर हम तंदुरुस्त हैं तो ये परमेश्वर की आशीष है। हर चीज जो परमेश्वर ने हमें दी है, माँ बाप, बच्चे, घर, कपड़े, खाना, उन सबसे बढ़कर जो प्रेम प्रभु ने हमसे किया है, पापों की क्षमा दी है, अनंत जीवन जो दिया है, बंधनों से हमको आजाद किया है, अपना आनंद से हमको भरा है, अपना जीवन हमने डाला है। रोजगार अच्छा प्रभु ने जो दिया है। सो सूर्य को चमकाकर वो पृथ्वी पर बारिश करके हरियाली लाता है, फसल लाता है, तो वो इंसान के लिए जिंदगी, जो शारीरिक रूप से जिंदगी लाते हैं, इसी प्रकार हमारा परमेश्वर भी धार्मिकता के सूर्य यीशु के द्वारा हमारे जीवनों में आशीष की बारिश करता है। मलाकी 4:2 में हम पढ़ लेंगे। मलाकी 4:2,
परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हैं, हम जो प्रभु के नाम का भय मानते हैं, हमारे लिए धर्म का सूर्य उदय होगा। आत्मिक रीति से वो हो चुका है, हमारे जीवनों में वो सूर्य उदय हो चुका है। ये धर्म का सूर्य यीशु मसीह है जो हमारे जीवन पर चमका है, इसने हमारे जीवनों को बदला है। और एक समय आने वाला है, आ रहा है, जबकि प्रभु महिमा में इस पृथ्वी पर आएगा। महिमा में जो है कलीसिया को ले जाएगा, उसके बाद 1000 साल इस पृथ्वी पर राज्य करेगा। उस समय में वो धार्मिकता का सूर्य जो है वो उसकी किरणों में चंगाई देता है। शारीरिक चंगाई, आत्मिक चंगाई, भावनात्मक चंगाई, संबंधों की चंगाई, हर तरह की चंगाई जो है हमारा प्रभु देता है। जरूरी नहीं है कि सब लोग शारीरिक रूप से बीमार हो, कुछ लोग शरीर में बीमार होते हैं, लेकिन बहुत से लोग आत्मिक रीति से बीमार हैं। जिन्होंने प्रभु को नहीं जाना, प्रभु को अपने जीवन में ग्रहण नहीं किया, पापों में अभी तक हैं, वो आत्मिक रीति से बीमार हैं। और कई बार विश्वासियों में भी ये बीमारी आ जाती है, जब विश्वासी परमेश्वर के साथ सही संबंध बनाकर नहीं चलते। मेरे अजीजों, भावनात्मक चंगाई प्रभु देना चाहता है। कई बार भावनात्मक रूप से, भावनाओं के रूप में, भावनाओं के हिसाब से हम बहुत निराशा में रहते हैं। हम बहुत गुस्से में, कड़वाहट में रहते हैं और उनमें बने रहकर हम में से जो कुछ हमारे अंदर से निकलता है वो जीवन देने वाला, आशीष देने वाला नहीं होता। तो भावनात्मक रूप से प्रभु चंगाई देना चाहता है, शारीरिक रूप से चंगाई देता है, तो हर तरह से वो चंगा करना चाहता है। और जब परमेश्वर ये आशीषें देता है, उसके प्रेम की आशीष को हम अनुभव करते हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने जो प्रेम हमारे दिलों में डाला गया है, इस प्रेम का जब हम अनुभव करते हैं, उसकी आशीषों का अनुभव करते हैं, प्रभु को जब हम उसके वचन के द्वारा जानते हैं, उसकी हजूरी में आने के द्वारा जब हम उसे जानते हैं, इन सब आशीषों के लिए प्रभु कौन है और प्रभु ने हमारे लिए क्या किया है, इन दो कारणों से हम प्रभु की क्या करते रहे जी? स्तुति करते रहे। क्या करते रहे? क्या करते रहे? स्तुति, धन्यवाद, बड़ाई, महिमा, उसकी आराधना। उस धार्मिकता के सूर्य ने अपनी किरणें हम पर चमकाई है। याद रखिए, कल्पना कीजिए, विचार कीजिए, यदि आज तक हमने प्रभु को ना जाना होता, प्रभु हमारे जीवन में ना आया होता, हमारा जीवन कहां होना था? हम विनाश की ओर जा रहे थे, बर्बादी की तरफ, मौत की तरफ जा रहे थे, पाप में थे, शैतान के बंधन में थे, बीमारियों में थे। लेकिन आज हम जो कुछ भी हैं प्रभु के अनुग्रह से है, उसकी कृपा से है। इसलिए हमारे अंदर से स्तुति उछलनी चाहिए, निकलती रहनी
चाहिए। दाऊद कहता मैं हर समय यहोवा को धन्य कहूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। निरंतर का मतलब है लगातार। क्या है जी निरंतर का मतलब? लगातार। इसका मतलब है बीच में कोई गैप नहीं, हर समय हम स्तुति करते रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, प्रभु की बड़ाई करते रहेंगे। मेरे अजीजों, हमारी जो स्तुति है वो जैसे पानी के ऊपर से भाप उठती है, उसी प्रकार हमारी स्तुति जो है वो भाप बनकर ऊपर परमेश्वर के पास चली जाती है। हमारी स्तुति फिर बादल में तब्दील हो जाती है और फिर वही स्तुति जो है वो परमेश्वर की आत्मा की बारिश के रूप में हम पर दोबारा आ जाती है। हमारी स्तुति जो है वो परमेश्वर की आत्मा की बारिश में बदल जाती है। हमारी स्तुति क्या बन जाती है जी? आत्मा की बारिश, पवित्र आत्मा की बारिश में बदल जाती है और वो पवित्र आत्मा की बारिश हम पर होती है और हमारे जीवन के द्वारा दूसरों के जीवन पर भी होती है। मेरे अजीजों, इसलिए स्तुति में कोई भी रुकावट आने ना दें। स्तुति धन्यवाद करने में कोई भी रुकावट आने ना दें, सुस्ती आने ना दें, लापरवाही आने ना दें। और जिस प्रकार बारिश जो है जब जमीन पर पड़ती है इसको हरियाली देती है, जीवन देती है, फसल को जो है वो पकाती है, उसी प्रकार मेरे अजीजों जब आत्मा की बारिश हम पर आती है, हमारे द्वारा दूसरों पर भी जाती है। जब हम बारिश से भीगे होते हैं, बारिश से भीगे होते हैं, तो जिसके भी संपर्क में हम जाएंगे, जिसके भी पास जाएंगे, उस पर भी बारिश के छींटे पड़ते हैं। तो वो पवित्र आत्मा की बारिश जब होती है तो वो हमारे जीवनों में हरियाली लेकर आती है। शारीरिक रूप से भी आशीषें आती हैं और उनसे भी बढ़कर, सबसे बढ़कर आत्मिक आशीषें हमारे जीवनों में आती हैं। जब वो बारिश हम पर आती है, प्रभु के आनंद में हम और भर जाते हैं, प्रभु की सामर्थ्य में हम और भर जाते हैं, प्रभु के प्रेम में हम और भर जाते हैं, प्रभु की पवित्रता में हम और भरते हैं, प्रभु के स्वरूप में, उसकी समानता में हम और बढ़ते जाते हैं। और हमारा जीवन जो है उस बारिश के द्वारा दूसरों के लिए बरकत का कारण बनने लग जाता है। दूसरों के लिए हम बरकत बनने लग जाएंगे। दूसरों रूहों को, आत्माओं को हम प्रभु के राज के लिए जीतने लग जाएंगे। फिर ये हाल पूरा भरने लग जाएगा।
हम आत्माओं को लेकर आया करेंगे, आत्माओं को जीतेंगे। हर इतवार किसी न किसी को साथ लाया करेंगे। मेरे अजीजों, जब बहुत बारिश होती है, ज्यादा बारिश हो जाती है, वो बारिश दरियाओं में, झीलों में उसका पानी चला जाता है और वो पानी जो है फिर समुद्र में चला जाता है। समुद्र से फिर वो भाप बनकर ऊपर चला जाता है, ऊपर से फिर वो नीचे आता है। तो मेरे चीजों, ये चक्कर जो है रुकता नहीं, ये चक्कर चलता रहता है। हमारी भी जब स्तुति ऊपर जाती है तो वो बदलकर फिर हम पर आत्मा की बारिश लाती है। जब आत्मा की बारिश आती है तो हम और स्तुति करते हैं, हमारा जीवन उसकी स्तुति का कारण बन जाता है और वो स्तुति जो है फिर प्रभु की उपस्थिति में जाकर फिर और बारिश को लाती है। मेरे चीजों, ऐसी बारिश की हम सबको जरूरत है, उसके बारे में आगे भी हम देखेंगे। मेरे चीजों, उसके बाद आमोस 5 अध्याय 8 पद में लिखा है, समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है, उसका नाम यहोवा है। समुद्र का जल स्थल के ऊपर बहा देता है। हम जो स्थल पर रहते हैं, पहाड़ होते हैं, समुद्र होते हैं और मैदानी इलाका, जिसको स्थल बोलते हैं, तो समुद्र के जल को स्थल पर बहाता है। वही क्रम यहां भी हम देखते हैं। समुद्र का जल ऊपर जाता है, ऊपर से वो बादल बनकर बरसता है और स्थल पर आ जाता है, स्थल से फिर समुद्र में चला जाता है। फिर उसके बाद भजन 147 7 और 8 पर, भजन 147 7 और 8 पर, धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वह आकाश को मेघों से छा देता है और पृथ्वी के लिए मेह की तैयारी करता है और पहाड़ों पर घास उगाता है। वह आकाश को मेघों से छा देता है। आकाश में मेघ जब छा जाते हैं तो वो मेघ की तैयारी करता है। मेरे अजीजों, हमारी स्तुति जब ऊपर जाती है, वो ऐसे बादल बन जाते हैं, आत्मिक बादल, आत्मा के बादल, रूह का बादल बन जाता है, जिसको वो पृथ्वी पर बरसाता है और कहता है पहाड़ों पर घास उगता है। ज्यादा बारिश के लिए ज्यादा स्तुति भेजना है, थोड़ी बारिश के लिए थोड़ी स्तुति भेजना है। वो चाहता है यहां कि आत्मा की बहुत बारिश हो। कितने चाहते हैं? तो बहुत बारिश आते हैं तो बहुत स्तुति करनी है। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मेरे चीजों, परमेश्वर के सेवकों ने जो भजन लिखे या स्तुति के बारे में
वचन बोला, सबने अपने जीवनों में स्तुति के महत्व को पहचान लिया था, उसको जान लिया था। इसलिए उनके अंदर से स्तुति, धन्यवाद, बड़ाई, उनकी महिमा निकलती रहती थी। मेरे जीसो, उसके बाद हम देखते हैं तो जितने हम स्तुति के लिए कंजूस होंगे, उतनी कंजूसी से ही हम पर बारिश आएगी। जितने हम खुले दिल से स्तुति करेंगे, उतने ही खुले दिल से परमेश्वर उसी स्तुति को बादल में तब्दील करके हम पर बरसाएगा। तो आखिरी बारिश, भारी बारिश, आत्मा की बारिश, जिसका वायदा परमेश्वर ने किया, आगे हम देखेंगे वो कितनी हो हम पर, ये हमारी स्तुति पर निर्भर करता है। मेरे जीसो, जब प्रभु यीशु मसीह 1000 साल बादशाहत करने के लिए, राज्य करने की इस पृथ्वी पर आएंगे, तो जकरिया 14 और 17, जकरिया 14 है 17 पद में लिखा है, पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए नहीं आएंगे, उनके यहां वर्षा नहीं होगी। 1000 साल प्रभु यीशु का जब राज्य होगा, तो जो लोग प्रभु की आराधना नहीं करेंगे, उनके देशों पर बारिश नहीं होगी। मेरे जीसो, ये सिद्धांत कलीसिया में अभी से लागू हो चुका है। क्यों कईयों का जीवन आत्मिक रीति से सूखा रहता है? क्यों कई विश्वासियों के अंदर परमेश्वर का आनंद नहीं है? क्योंकि हम उसकी स्तुति और आराधना नहीं करते। तो यदि हम चाहते हैं कि उसके आनंद से भरे, उसकी आशीषों से भरे, आत्मा की बारिश हम पर हो, तो हमें आराधना, स्तुति आराधना करना है। क्या करना है जी? स्तुति आराधना करना है। याद रखिए, जकरिया 14:17 में हमने क्या पढ़ा कि जो पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यहोवा की आराधना नहीं करेंगे, दंडवत नहीं करेंगे, उनके ऊपर बारिश नहीं होगी। तो प्रभु इस वचन को 1000 साल बादशाह से पहले भी हमको बता रहा है। उस बारिश जो है वो हम पर निर्भर करती है। कितनी बारिश हो, ये हम पर निर्भर करती है। मेरे जीसो, उसके बाद स्वोपदेशक या उपदेशक एक साथ, स्वोपदेशक एक साथ। सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। किंतु सब नदियां समुद्र में जा मिलती हैं। जितने भी नदियां हैं, दरिया हैं, वो सब समुद्र में उनका पानी जा मिलता है, तो भी समुद्र भर नहीं जाता। क्यों? क्योंकि वो पानी जो है ऊपर चला जाता है, और ऊपर चला जाता है। कहते जिस स्थान से नदियां निकलती हैं, उधर ही को वे फिर जाती हैं। अब देखिए, नदियां जो हैं जब समुद्र में चली जाती हैं, तो बारिश के द्वारा
वो नदी का पानी जो समुद्र में गया था वही पानी नदी में फिर आ जाता है। जिस स्थान से नदियां निकलती हैं उधर ही को वे फिर जाती हैं। याद रखिए, हमारी स्तुति आत्मा की बारिश बनती है, आत्मा की बारिश हम पर गिरती है, वो फिर स्तुति हमारे अंदर और बढ़ाती है, और वो स्तुति जो है फिर आत्मा का बादल बन जाती है और आत्मा की बारिश हम पर होती है। उसके बाद उपदेशक 11:3 यदि बादल जल से भरे हैं तब उसको भूमि पर उंडेल देते हैं। बादल जो जल से भरे होते हैं वो भूमि पर उंडेले जाते हैं। भारी बादल, आत्मा के भारी बादलों को, आत्मा के बादलों में यदि हम चाहते हैं कि वो आत्मा के जल से भर जाएं ताकि वो बरसे, हम स्तुति ऊपर हम पहुंचाएं। मेरे अजीजों, होशे 6:3 पर, होशे 6:3 यहां लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, He shall come to us as the rain, as the latter and former rain unto the earth. वह वर्षा के समान हमारे ऊपर आएगा, वरन बरसात के अंत की वर्षा के समान, जिससे भूमि सिंचती है। हिंदी में सिर्फ बरसात के अंत के बारे में जिक्र है, लेकिन इंग्लिश में जो है वो है लेटर एंड द फॉर्मर रेन, पहली और आखिरी बारिश, दोनों बारिशों की तरह परमेश्वर हम पर आएगा। परमेश्वर हम पर आएगा का मतलब है अपनी आत्मा की बारिश हम पर उंडेलेगा। परमेश्वर हम पर आना चाहता है आत्मा की बारिश के द्वारा, वो बारिश के समान हमारे ऊपर आएगा। कितने चाहते हैं कि परमेश्वर पवित्र आत्मा की बारिश के द्वारा हम पर आए। मेरी चीजों, पहली और आखिरी दोनों बारिश की बात की गई इंग्लिश में। यशाया 45:8 यहां लिखा है, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। धर्म की बारिश, आत्मा की बारिश की बात यहां भी की गई, उसका वायदा यहां भी किया गया। हे आकाश ऊपर से धर्म बरसा, आकाश मंडल से धर्म की वर्षा हो, पृथ्वी खुले कि उद्धार उत्पन्न हो और धर्म भी उसके संग उगाए, मैं यहोवा ही ने उसे उत्पन्न किया है। ये धर्म की बारिश, आत्मा की बारिश के बारे में बोला गया है। आत्मा की बारिश, धर्म की बारिश, परमेश्वर हमको हम पर उंडेलना चाहता है ताकि उसका धर्म, उसका स्वभाव, उसका जीवन हम में दिखाई दे, वो हम में दिखाई दे, वो उसका स्वभाव, उसका जीवन, उसकी सामर्थ्य हम में से बहने पाए। ज़करिया 10:1 पर, ज़करिया 10:1, बरसात के अंत में यहोवा से वर्षा मांगो,
यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली मचाएगा। बरसात के अंत में यहोवा से बारिश मांगो। इज़राइल में बारिश के 2 सीजन होते हैं। हमारी बारिश का एक सीजन होता है, इज़राइल में बारिश के 2 सीजन होते हैं। पहला सीजन जब फसल बोई जाती है, दूसरा सीजन जब फसल काटी जाती है। तो यानी कि बरसात के अंत में मेरे अजीजों, हम आत्मिक रूप से बरसात के अंत के दिनों में रह रहे हैं। आखिरी बरसात जो है वो पिन्तेकुस्त दिन से होनी, नए नियम में पिन्तेकुस्त के दिन से होनी शुरू हुई। और यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा। किनको वर्षा देगा जी? किनको वर्षा देगा? जो बारिश को मांगेगी। किनको वर्षा देगा? जो बारिश को मांगेगी। बरसात के अंत में यहोवा से बारिश मांगो। यहोवा जो बिजली चमकाता है और वह उनको वर्षा देगा और हर एक के खेत में हरियाली उपजाएगा। यदि आज आपके जीवन में सूखापन है, प्रभु का आनंद नहीं, आनंद का सूखापन है, उसके प्रेम का सूखापन है, उसकी जिंदगी, उसकी पवित्रता का सूखापन है, आज जब आप स्तुति करेंगे, प्रभु की बड़ाई करेंगे, आत्मा की बारिश आप पर होगी और आप पर, आपके खेत में, जिंदगी के खेत में प्रभु हरियाली लाएगा। और जिनके ऊपर जिनके अंदर पहले हरियाली है वो हरियाली और बढ़ेगी, वो फसल और बढ़ेगी। मेरे जीजो, यशायाह 55 है 10 पद में लिखा है, जिस प्रकार से वर्षा और हिम आकाश से गिरते हैं और वहां यूं ही लौट नहीं जाते, वरन भूमि पर पड़कर सींच कर उपज उपजाते हैं, जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। मेरे अजीजों, दोबारा सुनिए, जिस प्रकार बारिश और हिम आकाश से गिरते हैं, जब बारिश और बर्फ आकाश से गिरती है तो वो बारिश अन्न उपजाती है जो हमारे शरीर के लिए जरूरी है। मेरे अजीजों, इसी प्रकार आत्मा की बारिश जो है वो हमारे जीवन पर जब होती है तो परमेश्वर हमको बीज, कहता वो जिससे बोने वाले को बीज और खाने वाले को रोटी मिलती है। सांसारिक रूप से भी, शारीरिक रूप से भी जब खेतों पर बारिश होती है, जमीन पर बारिश होती है, तो वो बोने वाले को बीज उससे मिलता है और खाने वाले को रोटी मिलती है। बारिश से जो फसल होती है, फसल 2 काम आती है, एक तो हमारे खाने के लिए, दूसरा आगे फसल पाने के लिए, बोने के लिए। मेरे अजीजों, परमेश्वर आत्मा की बारिश जब हमारे जीवन पर होती है तो परमेश्वर हमें बीज और खाने वाली रोटी देता है। ना सिर्फ शारीरिक रूप से, लेकिन आत्मिक बीज, वचन का बीज, उसमें वो हमारे लिए जिंदा बन जाता है, जिसको हम अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में
बो सकते हैं। वो बीज अपने जीवन में और दूसरों के जीवन में बोएंगे और खाने वाले को रोटी मिलती है, वो हमको संतुष्ट करता है। सिर्फ शरीर को ही नहीं बल्कि हमारी आत्मा को संतुष्ट करता है मेरे जीसु। उसके बाद याकूब 5:7 याकूब की पत्री 5:7 यहां लिखा है, इसलिए हे भाइयों प्रभु के आगमन तक धीरे धरो। देखो किसान पृथ्वी की बहुमूल्य फसल की आशा रखता हुआ प्रथम और अंतिम वर्षा होने तक धीरज धरता है। किसान मेहनत करता है, हम भी मेहनत करें। हमें बारिश के लिए क्या मेहनत करनी है? प्रभु की स्तुति करनी है। लेकिन मेरे जीसु, स्तुति में स्वार्थ ना हो। स्तुति जब हम करते हैं इसलिए करें क्योंकि हम प्रभु को क्या करते हैं? प्रेम करते हैं, हम प्रभु का आदर करते हैं। ये नहीं कि उस समय कि भी मैं ज्यादा स्तुति कर लूं तो ज्यादा बारिश होगी, है ना। इस पर भी ध्यान ना लगाए ना, वो तो अपने आप होगी। स्तुति जो है अपने आप बारिश में तब्दील होगी, उस पर ध्यान लगाने की कहने की जरूरत नहीं। हमें तो स्तुति करते रहना है, हमें स्तुति हमारे अंदर से निकालते रहना है। किसान मेहनत करता है, हम भी मेहनत करें और धीरज धरें। दूसरी बात क्या करें? हम धीरज धरें। रिवाइवल के लिए, जागृति के लिए, आत्मा की बेदारी के लिए, आत्मा की बारिश के लिए कई बार हमको धीरज रखने की भी जरूरत होती है। हमको धीरज रखने की भी जरूरत होती है। तो धीरज रखें। ये आत्मा की बारिश इन दिनों में भी होगी और आने वाले दिनों में भी बढ़ेगी, लेकिन हम धीरज रखें फल देखने के लिए। मेरे चीजों, ज़करिया 10:1 में हम पहले पढ़ चुके हैं कि बरसात के अंत में यहोवा से क्या मांगो? क्या मांगे जी? क्या मांगे? ऊंचे बोलिए, क्या मांगे जी? बारिश। और बारिश मांगे और उसकी स्तुति, उसकी आराधना करें। और मेरे चीजों, परमेश्वर ने योएल 2 उसकी 23 पद में, योएल 2:23 में हिंदी में कुछ कमी रह गई है, हिंदी अनुवाद में। यहां लिखा पहले के समान अगली, नहीं ठीक है, पहले के समान, फिर भी थोड़ा सा फर्क है। पहले के समान अगली और पिछली वर्षा को भी बरसाएगा। इंग्लिश में है जोएल 2:3, द फॉर्मर रेन एंड द लेटर रेन इन द फर्स्ट मंथ, पहले महीने में ही पहली और आखिरी बारिश बरसाएगा। योएल 2:3 में परमेश्वर ने क्या वायदा किया है जी? ध्यान से सुनिए, मैं आपसे पूछूंगा, किसी से पूछ सकता हूं, ध्यान से सुनिए, टेस्ट होगा, नंबर मिलेंगे। इंग्लिश के अनुवाद में योएल 2:23 में क्या लिखा है कि वो पहली और आखिरी बारिश एक ही महीने में बरसाएगा। योएल 2:23 में क्या लिखा है जी? वो पहली और आखिरी बारिश को एक ही महीने में बरसाएगा। हम जानते हैं
कि कई बार जब बारिश ज्यादा आ जाती है तो बाढ़ आ जाती है। जब बाढ़ आ जाती है तो इंसानी तौर पर तो शारीरिक तौर पर भी तो हमको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है, इस इलाके में भी हमको करना पड़ता है। लेकिन मेरे अच्छी सुनो, ये परमेश्वर ने योएल 2:23 में जो वायदा किया है, ये आत्मा की बारिश का वायदा है, पवित्र आत्मा की बारिश का वायदा है कि मैं पहली और आखिरी बारिश एक ही महीने में उंडेलूंगा, बहाऊंगा, इकट्ठी बरसाऊंगा। और मेरे चीजों, आखिरी पहली और आखिरी बारिश जब हम पर आती है तो वो आत्मा की बाढ़ बन जाती है। क्या बन जाती है? आत्मा की बाढ़ बन जाती है। ऐसी बाढ़ जिसको कोई रोक नहीं सकता, ऐसी बाढ़ जिसका कोई सामना कर नहीं सकता। कितने चाहते हैं हमारे ऊपर भी बाढ़ आए, हम भी इस बाढ़ में घिरे। तो मेरे चीजों, जब बाढ़ आती है, आत्मा की बाढ़ आएगी, लोग भीड़ों की भीड़ें उधार आएंगी। पंजाब में कई जगह इस बाढ़ ने आना शुरू कर दिया है। ये बाढ़ पंजाब में कई सेवकाइयों में आ चुकी है। हाँ, कई बातें वहां हैं जिनसे हम सहमत नहीं, जो हो सकता है वचन के मुताबिक ठीक नहीं, लेकिन इस बात से हमको इनकार नहीं करना है कि बाढ़ नहीं है। बाढ़ आ रही, इसलिए भीड़ जो है, वो बाढ़ भीड़ को खींचती है। वो भीड़ों के जीवन में कार्य करती, जिंदगियां बदलती हैं, लोग छुटकारा पाते हैं, पाप से आजाद होते हैं, नशे से आजाद होते हैं, बुरी आदतों से आजाद होते हैं, चंगाइयां पाते हैं, चमत्कार पाते हैं, छुटकारा पाते हैं, आजादी पाते हैं, परमेश्वर के बड़े बड़े कामों को देखते हैं। तो मेरे अजीजों, हमारा जो स्वामी है इस बाढ़ को भेजने में दिलचस्पी रखता है। इस बारिश का, जिसका वायदा योएल 2:23 में किया गया है कि मैं पहली और आखिरी बारिश एक ही महीने में उंडेलूंगा, वो उंडेलना चाहता है। इसमें हमारा रोल क्या है? हम स्तुति करते रहे। हमारी स्तुति जो है वो भाप बनकर ऊपर जाएगी और बादलों में तब्दील हो जाएगी, और वो बादल जो हैं वो परमेश्वर जो बाढ़ भेजना चाहता है उसको लेकर आएंगे। मेरे चीजों, जब बादल जब फट जाते हैं, कई जगह आपने सुना होगा, जब बादल फट जाते हैं तो बहुत सी जगह जो है शारीरिक रूप से तबाही आती है, लेकिन आत्मा के बादल जब फटते हैं, आत्मा की बारिश जब होती है, आत्मा की बाढ़ जब आती है, वो जिंदगी लाती है। वो बर्बादी नहीं, वो जिंदगी लाती है। जब आत्मा की बाढ़ आई, बाढ़ आनी शुरू हुई, प्रेरितों के काम में हम देखते हैं तो पौलुस जो कितना जालिम था, उसका जीवन बदल गया। जब बाढ़ हम पर आती है तो वो लोग
मसीह जो विरोधी होते हैं वो बाढ़ में बदल जाएंगे। कुरनेलियस जो जेल का अफसर था वो और उसका परिवार बदल गए। कलीसिया इंग्लिश में दो शब्द हैं, एक तो है एड, पहले आता है कि बिलीवर्स वर एडेड इन द चर्च, एड मतलब जमा। उसके बाद जब तीसरा बार अभिषेक उतरता है परमेश्वर के लोगों पर, जब वो इकट्ठे होते हैं, लिखा वो जगह हिल गई, फिर तो का 5 अध्याय में। उसके बाद दरोगा, बड़े बड़े अफसर हैं, वो बदलने शुरू हो गए। और कलीसिया जो है वो उसमें ऐड नहीं हुए, ऐड का मतलब है जोड़े गए नहीं। आगे लिखा है मल्टीप्लाइड, मतलब गुणात्मक तरीके से। 4 में अगर 4 जोड़े जाए तो 8 बनते हैं, 4 को 4 से 8 गुना किया जाए तो क्या कितने बनते हैं? 16 बनते हैं। तो जब बाढ़ आती है तो वो गुणात्मक तरीके से कलीसिया बढ़ती है, गुणात्मक तरीके से कलीसिया बढ़ती है। मेरे चीजों, जब बाढ़ आई तो पतरस की छाया से, उसकी परछाई से रोगी चंगे होने लगे। जब बाढ़ आई तो पौलुस के ऊपर से रुमाल और पोछे छुआकर जो है वो रोगियों को देते थे, रोगी चंगे हो जाते थे। मेरे लिए चीजों, परमेश्वर अपनी आत्मा की बाढ़ बहाने के लिए तैयार है, लेकिन क्या हम, जो हमारा कार्य है, हम अपनी स्तुति को भाप बनाकर ऊपर परमेश्वर के पास वो बादल बन जाए, ताकि वो बादल आत्मा का बादल बन जाए और आत्मा का बादल हम पर फटे। क्या इसके लिए हम अपना काम करने के लिए तैयार हैं, अपना हिस्सा करने के लिए तैयार हैं? मेरे चीज़ उसके लिए ज़रूरी है। आने वाले दिनों में भी हम देखेंगे, ध्यान करेंगे, परमेश्वर के साथ जुड़ जाएं, उसके और हमारे बीच में कोई भी दीवार ना हो, उसके साथ एक आत्मा वो करे। जो प्रभु की संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। और ये स्तुति का कुआं जो है, इसमें बिल्कुल मिट्टी जो है इसमें रहने ना दें, सारी मिट्टी निकाल दें, सारी रुकावटों को निकाल दें, ताकि हमारे जिंदगी के कुएं में से, स्तुति के कुएं में से स्तुति उछले, स्तुति निकले और हमको बार बार उससे खाने की जरूरत ना पड़े। हाँ, कुछ दिन के लिए हम ये कर रहे हैं, कुछ दिन के लिए हम कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बंद कर देंगे, इसके बाद बंद कर देंगे। प्रभु हमको सिखा रहा है, प्रभु का धन्यवाद। फिर उसके बाद सिर्फ सुबह ही प्रार्थना किया करेंगे। लेकिन मेरे चीजों, जो प्रभु सिखा रहा है इसको हम सीखें, अपनाएं अपने जीवन में। मेरे चीजों, पिछले हफ्ते हमने कुछ बातें देखी थी जो पिछले दिनों में हमने सीखी हैं।
ਜ਼ਬੂਰ 103 ਉਹਦੀ ਇਕਾਈ 'ਚ हे मेरी जान यहोवा ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕ ਆਖ ਔਰ ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨਾਮ ਨੂੰ ਧੰਨ ਆਖੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਂ ਸਤੁਤੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ? आत्मा है, प्राण है, शरीर है, प्राण दे विच बुद्धि है, इच्छा है, भावनावां है। सो ਇਹਦਾ मतलब है कि ਅਸੀਂ अपनी पूरी बुद्धि दे नाल, पूरी इच्छा दे नाल, पूरी ताकत दे नाल, आत्मा दे नाल, पूरे शरीर दे नाल ਅਸੀਂ प्रभु ਦੀ स्तुति ਕਰਾਂਗੇ। जो कुछ मेरे विच अज रखना नहीं अपने लोग, अपने लिए कुछ नहीं रखना, अज अपने लिए कुछ नहीं रखना। जो कुछ मेरे विच है कहता ਉਹਦੇ पवित्र नाम धन आके दे दईए प्रभु की स्तुति के लिए अपने आप। जो कुछ भी साढ़े अंदर है 100%, कितने परसेंट जी? 90% भी नहीं, 95 भी नहीं, 98 भी नहीं, 100%। धन्यवाद है जो दे रहे हैं, जिन्हें दिता है। फिर ज़बूर 48 किस लिखा है? यहोवा महान है, अति उस्तत कितनी उस्तत योग है परमेश्वर? अत का मतलब ਉਹਦੀ कोई हद नहीं। जो अत उस्तत ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ पूरे जोर की उस्तत निकलेगी, फिर कहने की लोड़ नहीं पएगी। अत उस्तत जो ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ फिर साडे पैर जमीन तो अपने आप उठणगे, फिर कहने की लोड़ नहीं पएगी। अत उस्तत करांगे पूरे जोश दे नाल, पूरी ताकत दे नाल, पूरे आनंद दे नाल ਅਸੀਂ प्रभु की स्तुति करांगे। यहोवा महान है, तो स्तुति योग है। फिर ज़बूर 100 ਉਹਦੀ 2 ਚ लिखे 100 ਦੀ 2, आनंद होके यहोवा की उपासना करो। किस तरह उपासना करो जी? किस तरह उपासना करो जी? आनंद जो ਆਪਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है जी? खुशी होती है, मुस्कुराहट होती है। एक दूसरे को मुस्कुरा के दिखाओ, एक दूसरे को मुस्कुरा के दिखाओ, शाबाश। कोई है जिन्हें मुस्कुराना नहीं आता? अगर है तो आगे आ जाओ, मैं सिखा दूंगा। आनंद के नाल यहोवा की आराधना करो। साढ़े जो कई बड़े आनंद ना करते, कई ने अज शुरू करना है। हाँ शुरू करिए। जिन्होंने आनंद नहीं ना होंगे चेहरे पे, उन्हें चेहरा पता किस तरह लगता? उन्हें डर लगता उन्हें। वो जिस तरह इमारत बना के वो काला जा लगा देते ना, जीप कटी होती लंबी सिंगल आए होते, उस तरह चेहरा लगता है। सो जो तुसी आनंद करते हो बहुत सोहने लगते हो, प्रभु ਨੂੰ भी सोहने लगते हो, एक दूसरे ਨੂੰ भी सोहने लगते हो, मैनू भी सोहनी लगते हो। सो इस करके आनंद के नाल कहता है ਉਹਦੀ आराधना उपासना करो। जय जयकार करते हो ਉਹਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ आओ। जय जयकार जो ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ पूरी ताकत ਦੇ ਨਾਲ जय जयकार करिए, धन्यवाद करिए, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ करिए। फिर 149 ज़बूर 149 ਉਹਦੀ 3 ਚ देखिए वो नचते हुए, नृत्यकाली करते हुए ਉਹਦੇ नाम ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। किस तरह उस्तत करन जी? नचते हुए। किस तरह उस्तत करन जी? किस तरह उस्तत करन जी? किस तरह उस्तत करन जी? फिर 150 ਦੀ 4 ज़बूर 150 ਦੀ 4 तबले ਅਤੇ नृत्यकारी, नृत्य करते हुए नचते हुए ਉਹਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਨ। किस तरह उस्तत करन जी? किस तरह उस्तत करन? धन्यवाद। कुछ जने की आवाज निकल रही है। की करते हुए उस्तत करो जी, हाथ खड़े करो।
जिन्होंने समझ आ गया नचते शाबाश किन्ने तैयार ने नचते हुए प्रभु की स्तुति करते पैर देखने में सब चेक कर गया पैर जो फेविकोल का जोड़ चिपके रहूगा फिर असीं नच नहीं सकते हाँ स्तुति कर सकते हैं लेकिन असीं अगे बढ़िए सो फेविकोल का जोड़ जो शैतान ने लाया हुआ है अज उस बंधन तो की हो जाएगी जी आजाद हो जाएगी दूजा समूह 6:14 दाऊद यहोवा दे अगे अपने सारे जोर नाल की करदा सी जी लुड्डी पाउंदा जांदा सी हिंदी च दाऊद तन मन से यहोवा के लिए नाचा डेविड डांस्ड बिफोर द लॉर्ड विद ऑल हिज माइट दाऊद पूरी ताकत दे नाल परमेश्वर दे लिए नचा किन्ने तैयार ने पूरी ताकत दे नाल परमेश्वर दे लिए नचन दे लिए हालेलुया कूच 15 दे ਉਹਦੀ 20 ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹਾਰੂਨ ਦੀ ਭੈਣ ਮਰੀਮ ਨਬੀਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਡਫਲੀ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਡਫਾਂ ਵਜਾਉਂਦੀਆਂ ਔਰ ਨੱਚਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਿਕਲੀਆਂ ਸੋ ਦਾਊਦ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਸੀ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ लेकिन मरियम ते ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸਤਰੀਆਂ ਸੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨੱਚਦੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵੀ ਨੱਚੀਆਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਰਸ਼ ਵੀ ਨੱਚੇ ਦਾਊਦ ਪੁਰਸ਼ ਸੀ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਸੀ ਹੈ ਪੁਰਸ਼ ਦਾਊਦ ਪੁਰਸ਼ ਸੋ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਲਈ ਨੱਚਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸਤੁਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸਤਰੀਆਂ लूका 10 अध्याय की 21 आयत लिखा उसे घड़ी पवित्र आत्मा विच बहुत मगन होके बोलिया यीशु के बारे लिखा मगन होके बोलिया मेरे चीजों ये मगन जो होना है ਇਹਦਾ ग्रीक दे विच जो ਇਹਦਾ अर्थ है वो है उस पे नराउंड यीशु मसीह उछल के इस तरह जिस तरह चक्कर लगा ले आनंद दे विच वो यीशु ने किया सो यीशु ने भी उछलते हुए नचते हुए परमेश्वर दी वडियाई की आओ असी सारे खड़े हो जाइए और कुछ समय असी प्रभु की स्तुति